धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो आपने बड़ी मेहरबानी से हमें दिया, ताकि हम आपके सारे बच्चे एक साथ मिल सकें और आपकी संगति में आएँ और आपको शुक्रिया अदा करें। तो आपने जब ये माध्यम दिया, आपने जब ये अवसर दिया, आपने जब ये जीवन दिया, आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से कहता है यदि आप अपने आप को अपने निकट किसी को आने के लिए इजाज़त ना दे तो कौन आपके निकटता में आ सकता है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपकी निकटता में आएं और आपकी उन भलाइयों को अपने जीवन में देख सकें जो आज आप हमें जीवन में देना चाहते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें आपने हमारे जीवन में पहले भी दी हैं और आप लगातार दे रहे हैं, और हम यकीन करते हैं आज के दिन भी आपकी उन भलाइयों को अपने जीवन में बहुत आयत के साथ देखने पाएंगे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने आप और ग्रहण करें, आमीन। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सभी को अपनी संगति में आने का मौका दिया और अपने वचन को सुनने का भी अवसर दिया। और वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज हम जीवन में चाहे जैसी भी हालात में पाए जाते हैं, निश्चय इस बात को याद रखें कि यदि आपने परमेश्वर के लिए आज ये समय दिया, यदि आपने परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोला है, यदि आपने परमेश्वर की बात को मानने की चाहत अपने दिल में रखी है, तो ये सब बातें आज इस बात को प्रकट करती हैं कि अब परमेश्वर जब आपको इस समय आशीष देते हैं, मुझको आशीष देते हैं, तो ये सारी आशीषें आपके जीवन में बनी रहेंगी। एक बहुत ही विशेष बात है जो परमेश्वर के विषय में है कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। आपने आज प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर ने उन हर प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी दिया है। और आज ये बात आज महत्व रखती है कि जब परमेश्वर उन आशीषों को दे रहे हैं तो क्या आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं क्या। ये उसी प्रकार से है जैसे आप किसी बर्तन में पानी डालें और उस बर्तन में वो पानी तभी ठहरेगा जब उस बर्तन के अंदर किसी प्रकार का छेद ना हो। उस बर्तन में वो पानी तभी पीने लायक रहेगा अगर वो बर्तन अपने आप को तैयार रखे उसको रिसीव करने के लिए, उस पानी को रिसीव करने के लिए। परमेश्वर हमेशा फेथफुल है, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। परमेश्वर के पास जब आप और हम प्रार्थना लेकर आते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर निश्चय उस समय आपसे बातचीत कर रहे होते हैं और अपनी हर प्रतिज्ञाओं को आपके लिए पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम अपने आप को देखें कि क्या हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में ठहरने से रोक रही हैं। वहीं प्रार्थनाओं को आपके जीवन में जो परमेश्वर की आशीषों को प्रभु दे रहे हैं, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं के ऐसा जगह आपने रख छोड़ा है जिससे कि वो आशीषें जीवन से में ठहर नहीं रही हैं, वो निकलती जा रही हैं। एक विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का अपना समय होता है सारी बातों को पूरा करने का आपके जीवन में। हो सकता है कि आज किसी विशेष बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ठहराया है कि शायद वो आज नहीं 2 महीने बाद आपके जीवन में वो बात परमेश्वर पूरा करेंगे। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने उस चीज को, उस प्रार्थना निवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया कि ठीक है, इसको ये मिलना चाहिए। आप देखते होंगे, अगर आपने टीवी में देखा होगा, गर्मी के दिन में हमारे देश में कई शहरों में सरकार जो है टैंकर भेजती है पानी भरने के लिए, जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो या कमी हो। और उस जगह में लोग पहले से ही अपने अपने बर्तन को लेकर तैयार रहते हैं कि अगर टैंकर जैसे आएगा हम अपने अपने बर्तनों में पानी भर लेंगे।
और वो सभी टैंकर का बड़े ही उम्मीद से इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आने वाला है टैंकर। अब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति को मालूम है कि टैंकर आने वाला है और इसलिए उसने अपनी तैयारी कर रखी है और उसके पास अच्छे बर्तन हैं, जिन बर्तनों को उसने तैयार कर रखा है कि जैसे ही टैंकर आए वो उस पे पानी भर ले। एक दूसरा भी इंसान है जो इस बात को सोचता हो कि ठीक है, टैंकर आएगा तो पानी मैं भरूंगा, लेकिन उसके पास जितने भी बर्तन हैं उसमें छेद है, तो समय पर टैंकर तो आ जाएगा। इंतजार दोनों ही व्यक्ति कर रहे हैं, एक के पास बर्तन में छेद है और दूसरे के बर्तन में छेद नहीं है। और वैसी स्थिति में क्या होगा कि टैंकर तो जरूर पहुंचेगा, लेकिन और टैंकर से पानी भी निकल रहा होगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसके बर्तन में छेद है उसके बर्तन में पानी आ रहा है लेकिन वो बर्तन से पानी बहता जा रहा है, और दूसरा जो है वो भी इंतजार कर रहा है। उसके पास जब पानी आया तो वो पानी उसके टैंकर के उसके बर्तन में समा गया और उसके बर्तन में इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के वजह से वो जाता है और उस अपने ज़रूरत को, अपने प्यास को, अपने परिवार की आवश्यकताओं को वो पूरा करते हुए देखता है। अब आप देखें कि कई एक जगह लिखा होता है कि जल ही जीवन है। अब खाना आपको कुछ समय तक ना मिले तब तो आप जीवित रह जाएंगे, लेकिन अगर पानी ना मिले तो फिर हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। अगर कोई व्यक्ति लापरवाह है कि ठीक है, आएगा जब पानी तो फिर देखते हैं, और मेरे पास तो बर्तन भी है और मैं ले लूंगा, उसको पानी इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन उसके सारे बर्तनों में छेद पाया जाता है, तो बहुत ही गंभीर विषय है आज उस व्यक्ति के लिए कि वो ध्यान रखे, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं हो तो फिर पानी देने वाले की गलती नहीं है, पानी रखने वाले की गलती है कि आपने अपने पास पानी को ठीक से रखा नहीं। और अगर हम प्यासे अपने आप में कमज़ोर हो जाते हैं या हम प्यासे रहने लगते हैं और हम प्यास की वजह से हम तकलीफ को उठा रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार से टैंकर वाले की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। हमें देखने की ज़रूरत है क्या हम ही अपने जीवन में अपने मौत का कारण तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जल का, जीवन का जल दूंगा, और जो इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। आज हम जितने परमेश्वर के बच्चे यहाँ पाए जाते हैं, सब आशा और उम्मीद से टैंकर आ चुका है, यीशु मसीह आ चुके हैं, अब पानी हमें मिल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है वो हमारे जीवन में यीशु डाल रहे हैं। और ये जीवन का जो जल है वो आपको भर रहा है। हमारी आत्मिक भूख, हमारी आत्मिक प्यास परमेश्वर की ओर से तृप्त की जा रही है। और याद रखें कि आत्मिक प्यास जो हम अभी बात कर रहे हैं, किसी संसारिक रीति से हमें वो जल दिखता नहीं है इस वक्त जो परमेश्वर दे रहे हैं, लेकिन जो बातें परमेश्वर के वचन जो आपके जीवन में पहुंच रहे हैं, ये वचन परमेश्वर के वादे हैं। ये परमेश्वर का वादा है, हर एक वचन। ये परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में, उसकी प्रतिज्ञाओं के विषय में परमेश्वर आज मुझको और आपको याद दिला रहे हैं। और ये ऐसा वचन है जो वचन जब आपके जीवन में पहुंचता है तो इस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में पूरी सामर्थ के साथ तैयार है। ना तो परमेश्वर के पास सामर्थ की कमी है, ना तो परमेश्वर के पास संसाधनों की कमी है, ना तो परमेश्वर के पास आशीषों की कमी है कि बेटा आज तू आशीष मैं तुझे दे चुका हूं, इसीलिए आज मैं दूसरे को नहीं दे पाऊंगा। परमेश्वर के पास आशीषों की भी घटी नहीं है। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो अनंत जीवन तक के लिए आपको लगातार आशीषों में को उंडेलते रहने की सामर्थ रखता है।
लेकिन आज ज़रूरत है इस बात को देखने की कि ठीक है, हम आ तो गए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन हमारे जीवन में डब्बे में छेद तो नहीं है जिसमें हम परमेश्वर की आशीष को इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत सारी बातें हैं। अब हमें, अगर हम लोग इन बातों पे ध्यान दें तो प्रभु का वचन कहता है, अपने परमेश्वर के पास आने से पहले अपने भाई से सुलह कर ले अगर तेरे भाई और तेरे बीच में कुछ मतभेद है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है कि चाहते तो हैं भाई से सुलह करना, लेकिन दिल नहीं करता है। अच्छा तो हमेशा ही लगता है अच्छी बातें हम सुने और अच्छे जीवन को जिए और अच्छे तरह से रहें, लेकिन अच्छा रह पाना बड़ा मुश्किल है। जब सामने वाला उल्टी सीधी बातें कर रहा हो तो हम कैसे चुप रह सकेंगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को माफ करो। एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। तो दिन भर तो सुनना तो बहुत अच्छा लगता है वचन, लेकिन इसको लागू कर पाना अपने जीवन में बहुत मुश्किल लगता है। और होता यह है कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारा तो 3-4 थप्पड़ एक उसके गाल पे आपने और मैंने डाल दिया। और फिर हम आते हैं, फिर से सुनते हैं प्रभु वचन कहता है कि माफ कर दो, क्षमा कर दो, गाली मत दो, सह लो। ये सब आत्मा के फल हैं जो हम मनुष्यों में स्वाभाविक तरह से नहीं है। हमारा स्वभाव है मारने से, एक मारे तो 10 मारो, गाली दे तो उसको ज्यादा गाली दो, और तरह से इसकी ठीक विपरीत बातें जो वचन में पाई जाती हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि आत्मा और शरीर में हमेशा एक युद्ध होता रहता है, और आत्मा जो है वो हमेशा शरीर की बातों का विरोध करती है और शरीर हमेशा आत्मा की बातों का विरोध करता है। वचन तो जानते हैं क्षमा करो, लेकिन क्षमा करने का हृदय हमारे पास, जो हमारा जीवन है, हम वो नहीं चाहते कि हम वैसा करें। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने स्वभाव की वजह से नहीं कर पाते हैं। क्या हमारे पास कोई मदद है परमेश्वर की तरफ से कि हम अपने इन निर्बलताओं में जय पा सकें? यह आसान है कि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन और मुश्किल है कि हम बुरे के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके लिए आपको आत्मिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम और आप आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं तो हम शरीर के सामने हमारी आत्मा हमेशा हार जाएगी। और इस वजह से परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशु मसीह का ये वचन, परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके आत्मा को, मेरी आत्मा को दृढ़ करना चाहती है, बताना चाहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस विषय पर, लेकिन एक शर्त है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और शर्त यह है कि तुम यीशु पर विश्वास लाओ, क्योंकि केवल यीशु ही है वो माध्यम जिसके माध्यम से मैं तुम्हें मदद करने की, मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल दिया है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? द्वार मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन, रास्ता। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो यीशु के माध्यम से ही आप जा सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर के सामने कोई भी खड़ा भी नहीं रह सकता। बाइबल बड़े स्पष्ट ढंग से बताती है कि एक समय था जबकि परमेश्वर का जो एक आशीषित परमेश्वर की पहले कोई मंदिर नहीं हुआ करता था इजरायलियों के पास, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए पवित्र, जिसमें परमेश्वर के 10 आज्ञाएं थीं और हारून को मिला हुआ एक छड़ी था जिसमें कुछ फल आ गए थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने संदूक में डाल रखा था। और वो संदूक जो है, वही संदूक जो है उसमें वो पवित्र स्थान
उसको माना जाता था, और जहाँ भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति देते थे उसका केंद्र वो संदूक हुआ करता था, जिसमें वाचा की पुस्तक, जिसके लिए प्रमुख 10 आज्ञाएं थी, वो उसमें डाली हुई थी। और परमेश्वर का वो जो पवित्र संदूक था, किसी समय जब इजरायली परमेश्वर से विरोध में चलने लगे और प्रभु से के रास्ते से भटक गए, तो वो संदूक पलिश्तियों के हाथों परमेश्वर ने दे दिया, और वो उस युद्ध में संदूक लेकर के चले गए। लेकिन कुछ ही समय में उनके ऊपर परमेश्वर का दंड पलिश्तियों के ऊपर आना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से उन्होंने सोचा नहीं, हम इसे नहीं रख सकते, ये वापस कर दो इजरायलियों को। और उन्होंने जब इजरायलियों को वापस किया तो इजरायली बड़े आनंदित हुए कि चलो अच्छा है, परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक हमारे पास वापस आ गया। और उसी समय में जब वो संदूक को लाया जा रहा था, अचानक से जिस बैलगाड़ी में संदूक को रखा गया था उसमें पत्थर से ठेस लगी और वो गिरने लगा, और एक व्यक्ति जो था वो उसको थामता है, और जैसे वो उसको छूता है एक इजरायली, वो उसी वक्त मर जाता है, और जिसकी वजह से उन पर बहुत ही भय छा जाता है। पूरे इजराइल में ही बहुत भय छा जाता है। पहले तो वो खुश थे कि चलो संदूक आ गया, लेकिन संदूक को जैसे ही किसी ने संभालने के लिए ही उसके हाथ से वो संदूक छू गया, तो परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ गया और वो मर गया उसी वक्त। अब आप सोच सकते हैं कि क्या जरूरत था परमेश्वर को उस व्यक्ति को मारने के लिए। बेचारा अच्छा ही काम कर रहा था, संदूक को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को वो थाम रहा था। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु का वचन कहता है कोई भी अपवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। आज हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। यह अनुग्रह का समय है। इस वजह से आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, लेकिन परमेश्वर भी अपनी उपस्थिति देते हैं, लेकिन हम में से कोई मर नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पापों के दंड के अनुसार, हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति, अब आप कह सकते हैं उसकी क्या गलती थी कि उसने संदूक को थामना चाहा जिसमें परमेश्वर की पवित्र की गई वस्तुएं थी। लेकिन उसका शायद उस वक्त कोई गलती उसने ना किया हो, लेकिन उसके जीवन में जितनी भी गलतियां थी वो परमेश्वर के हाथों में रिकॉर्डेड थी। परमेश्वर के पास में सारी बातों का लेखा जोखा था कि इसने क्या क्या गलतियां की हुई हैं, और इसलिए जब वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे आता है वो मर जाता है उसी वक्त। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको परमेश्वर के वचन में मिलेंगी जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए और मर गए। आज मेरे पास, आपके पास एकमात्र रास्ता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में तो आए और मरे नहीं, और वो रास्ता यीशु मसीह है। क्योंकि दंड की वजह से ही, पापों की वजह से ही परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर आ जाता था और वो मारे जाते थे। याद रखें एक खास बात, परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के बिना आप आते हैं तो परमेश्वर की आशीष की उम्मीद हम नहीं कर सकते। बाइबल इस वजह से बहुत स्पष्ट ढंग से कहती है, यीशु ने साफ कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। एक ही रास्ता है जो जीवन तक पहुंचाता है, जो परमेश्वर तक पहुंचा सकता है आपको, वो यीशु मसीह है। क्योंकि आपके जितने, मेरे जितने दंड थे, उन दंड को यीशु ने उस क्रूस पर उठाया है, जिसकी वजह से अब वो दंड आप तक नहीं आ पाता, क्योंकि यीशु उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और आप उससे बच जाते हैं। और इस वजह से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, फिर भी मारे नहीं जाते, क्योंकि दंड यीशु के ऊपर आपका दंड आ चुका है। और इसलिए यीशु ने सबसे पहली आज्ञा दी, विश्वास करो इसी बात पर, जिस बात को आज हम और आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और दूसरा, इस बात के लिए यीशु की मृत्यु के प्रभाव को अपने जीवन में अगर देखना है तो उसके नाम से बपतिस्मा लो।
क्योंकि केवल यीशु का विश्वास, यीशु पर किया गया विश्वास और यीशु के द्वारा किया हुआ दंड का मूल्य। अब आप सोच सकते हैं, यीशु आपसे प्रेम करते थे, वो तो आपको ऐसे ही क्षमा कर सकते थे कि ठीक है जाओ, क्षमा हो गए तुम। क्या जरूरत थी उनको दंड उठाने के लिए? परमेश्वर का न्याय बिल्कुल ही न्याय करता है। वो किसी भी तरह से न्याय में वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो न्याय में कोई छूट नहीं देते। मूल्य चुकाना है तभी तुम्हें यहां से सामान मिलेगा, जुर्माना चुकाओगे तभी तुम दंड से छूटोगे, दंड उठाया जाएगा तभी तुम्हारा छुटकारा है, और नहीं तो दंड तुम्हारा है और तुम्हें उसको उठाना होगा। परमेश्वर न्यायी है पूरी तरह से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु में परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। क्षमा है आपके लिए, मेरे लिए माफी है आपके मेरे लिए। इसलिए बाइबल बताती है सबसे अंतिम बात जो यीशु ने जाते हुए कही, जाकर तुम सारे जगत में जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें भी मानना सिखाओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आप आज परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो अपने आप को उस दंड के स्थान से हट करके परमेश्वर के बपतिस्मे को लेकर यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण छुटकारे को पाने का समय है। आज आप आशीष पाना चाहते हैं तो आज छुटकारा को ग्रहण करने का दिन है। कल पाना चाहते हैं तो कल है, एक साल बाद पाना चाहते हैं तो एक साल बाद है, लेकिन जीवन का ये समय परमेश्वर ने सीमित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है। अनुग्रह का समय परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। ये समय हमेशा कायम नहीं रहेंगी। एक समय तक ये छूट आपके लिए है कि आप अब भी यीशु पर विश्वास कर लें और उसके नाम से बपतिस्मा लें और अपने दंड से अपने आप को और अपने वंश को आप बचा सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे पापों का जो दंड है वो आने वाले वंश पे भी जाता है, और जो हमारे पूर्वजों का दंड था वो हम पर आता है। और यीशु मसीह का धन्यवाद दें, यीशु ही सारे बातों का जवाब है, यीशु ही सारे दंड का छुटकारा है, यीशु ही एकमात्र ऐसी सामर्थ है, एक रास्ता है जो आपको मुझको हमारे दंड से छुड़ा सकता है, क्योंकि यीशु ने ही वो दंड अपने ऊपर उठाया है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि केवल आपको क्षमा यहाँ नहीं मिल जाता परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वरीय गुण में बढ़ने का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आपको दे देते हैं। जब आप परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं और उसके वचन की संगति में आते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और आपको अपने स्वभाव में बढ़ने में अनुग्रह देते हैं। आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें। अभी हम लोगों ने बात की कि सहनशीलता होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, बहुत सारी बातें होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन वो हम में है नहीं, क्योंकि हम आदम की संतान थे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसके वचन की उपस्थिति में, उसके वचन की संगति में हम नहीं पाए गए। शायद हमने बपतिस्मा भी नहीं लिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम परमेश्वर की सारी आशीष को पालें। पहले क्षमा, छुटकारा पापों से, दंड से, और फिर आशीषों की शुरुआत। और प्रभु की उपस्थिति में आते रहने से हमारे जीवन परमेश्वर में बढ़ने वाला तब हो जाता है, तब हमारे अंदर वो स्वभाव दिखाई देने लगता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के माध्यम से अपना कार्य कर रहे होते हैं। उसकी आत्मा हमारे जीवन में काम कर रही होती है। तब हमें कहने की जरूरत नहीं होती है कि तुमने मुझे गाली दिया तो मैं भी तुम्हें 10 गाली दूंगा, क्योंकि अब आपका जबान शैतान के बंधनों में नहीं है, लेकिन आपकी जबान जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह में भरा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम्हारे शब्द जो हैं वो अनुग्रह सहित हों,
तुम्हारे शब्दों से धन्यवाद ही सुना जाए। तुम्हारे मुंह से परमेश्वर की बड़ाई हो। एक ही मुंह परमेश्वर की बड़ाई और एक ही मुंह फिर गाली गलौच और असहनशीलता की बातें, ये एक ही मुंह से नहीं हो सकती। और इसके लिए जरूरी है कि हम केवल परमेश्वर के बपतिस्मे तक सीमित ना रहें, लेकिन वचन की ओर हम बढ़ना शुरू हो जाएं, उसके संगति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएं। निर्बल हैं हम, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु आपकी आत्मा मुझ में अब निवास करती है, अब तो मुझे आपकी आत्मा के द्वारा अपने जीवन में फल देखना है। अब आप सोच सकते हैं, यीशु ने कहा ये फल रहित पेड़ है, परमेश्वर ने, पिता ने कहा कि फल रहित पेड़ है, इसको काट डालो। यीशु कहते नहीं, 1 वर्ष और रहने दे कि इसको और भी मैं उसमें पानी डालूंगा, उसकी सेवा करूंगा, जिससे कि वो फलवंत हो सके। परमेश्वर केवल आपको उद्धार नहीं देते, लेकिन मुझको और आपको अपने उद्धार के बाद फलवंत जीवन देने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं यीशु मसीह। लेकिन इन सब से पहले जरूरत है यीशु के छुटकारे को, यीशु की क्षमा को, यीशु के बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर की आशीष के पात्र के रूप में बदल जाएं। यदि आप और हम बिना तैयारी के विश्वास और बपतिस्मा जो ले, उसका ही उद्धार है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मतलब उसका जो बर्तन है उसमें जितने छेद थे वो मिट गए यीशु के नाम से। अब परमेश्वर की आशीष आएंगी तो उसमें टिकेंगी। लेकिन अगर आपने अपना बल्टी, छेद वाला बल्टी लेकर रखा हुआ है और आपकी उम्मीद है कि नहीं इसमें भी आशीष आकर रह जाएगी, तो पहले तो अपने पाप की जो समस्या है उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। पापों की क्षमा यीशु पर विश्वास लाने और बपतिस्मा लेने से ही होता है। परमेश्वर का वचन इस विषय पर साफ साफ कहता है। अगर आप टूटे हुए बल्टी लेकर के पानी भरने के लिए आ चुके हैं तो परमेश्वर की गलती नहीं है कि वो आपको पानी नहीं देता है। परमेश्वर पानी देते हैं। रास्ते परमेश्वर ने नहीं खोल रखा है, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर ने रास्ते खोल रखे हैं। लेकिन आपका जीवन उसको अपने अंदर इकट्ठा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि पाप का प्रभाव, पाप का जो लेखा आपके विरोध में है वो आपको आशीष पाने से रोक रहा है। यदि आप परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ठहरता हुआ देखना चाहते हैं तो प्रभु की आज्ञा को माने। यूं ही परमेश्वर ने नहीं कह दिया था जाते जाते कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यूं ही यीशु मसीह के वचन में आगे प्रेरितों के काम में परमेश्वर पतरस ने पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा नहीं कहा कि आपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। विश्वास तो उन सभी ने कर लिया था सुनकर, लेकिन अब ये वक्त था अपने बर्तनों से उस छेद को मिटाने का। आज यीशु का धन्यवाद दें। वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के द्वारा वाटर सप्लाई, जीवन का जल यहाँ बह रहा है। लेकिन याद रखें, अपने पात्र को ध्यान दें जिसमें आप इस जीवन के जल को इकट्ठा कर रहे हैं। कितने दिनों से आपने इस जीवन के जल को इकट्ठा किया? आपको क्या नहीं लगता कि ये बह जाता है? इसलिए बह जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद हैं। प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, ये छेद सब बंद होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने का अनुग्रह दीजिए। बपतिस्मा हमें परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करने का अवसर है। यीशु के मृत्यु को, यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यीशु ने आपके मृत्यु के दंड को भी उठाया। सिर्फ वो भी कह देते हैं हाँ मैं तुम पर प्यार करता हूं और तुम मुझ पर विश्वास करते हो, ठीक है जा रहा हूं, तो आपका लहू का जो कीमत है, आपके दंड की जो कीमत है वो अदा नहीं होती।
क्योंकि यीशु उठाया ही नहीं आपके पापों के दंड को, और वो आपको उठाना पड़ता है। लेकिन खुशी की तो ये बात है, यीशु बहुत ईमानदारी से यीशु ने सब कुछ किया। यीशु ने दंड भी उठाया, यीशु ने हमारे अधर्मों को सहा, हमसे प्यार केवल नहीं किया। इसी तरह हमें भी केवल विश्वास नहीं करना है, यीशु के मृत्यु के बपतिस्मे के कार्यों को बपतिस्मे के द्वारा अपने जीवन में भी ग्रहण करना है। हमें क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें नरक में जाकर अपने अनंत जीवन तक दंड को उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु के द्वारा किए गए कार्य को, क्षमा को बपतिस्मे के द्वारा ग्रहण करने की जरूरत है। और जैसे आप ये करेंगे, याद रखें, आपके पापों का लेखा यीशु के किताब से मिटा दिया जाता है। परमेश्वर की किताब से आपके पाप का लेखा मिट जाता है। उस दिन से आप परमेश्वर के संपूर्ण आशीष के वारिस ठहरते हैं, और तब परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, अगर आप परमेश्वर के वचन की संगति में आना चाहते हैं तो। परमेश्वर ने आपको प्रतिदिन रोटी फ्री में देने के लिए बुला रखा है। अब आप खाने के लिए आएंगे तभी परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर अगर खाने के लिए नहीं आना चाहते तो प्रभु भी आपको जबरदस्ती आपको रोटी आपके मुंह पर ठूंसने के लिए तैयार नहीं कि नहीं तो खा ही ले। ऐसी बात नहीं, परमेश्वर ने आपको हर बात में एक फ्रीडम दी है, हर बात में अपनी आजादी दी है कि तेरी मर्जी, उद्धार पाना है पा ले, क्षमा लेना है ले ले। ठीक है, क्षमा मिल गया, उद्धार मिल गया, अब अपने जीवन को आत्मा के फलों से भरना है तो आजा, मैं पानी दूंगा तुझे, जीवन का जल दूंगा, ताकि तू फलवंत हो। एक पेड़ लगा दें आप और उसमें कभी पानी ना डालें, उसकी कोई सेवा ना करें, और जब उसको उस सेवा की जरूरत हो और जब अगर वो चीज ना उसे मिल रही हो तो वो मर जाएगा। परमेश्वर ना तो सेवा करने में आपकी कोई कसर रखते हैं, लेकिन अगर आप आएंगे तभी। इसीलिए हम उद्धार भी बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई आत्मा का फल नहीं होता, क्योंकि हम प्रभु के वचन की संगति में ही नहीं आते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे कि हम यीशु के संपूर्ण आशीषित जीवन को जिएं। इस पृथ्वी पर 100% आशीष केवल नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य और संसारिक भली आशीषों में ही नहीं है। इस पृथ्वी पर 100% की आशीष, अगर आपके पास बहुत अच्छा स्वास्थ्य है और बहुत अच्छी नौकरी है, उसके बाद भी आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आपके हृदय में बैर भावना और बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिनमें साफ साफ दिखाई देता है कि इसके अंदर तो आत्मा का फल है ही नहीं। तो पेड़ तो हैं लेकिन फल रहित पेड़ हैं, और इसलिए परमेश्वर उसको फिर कुछ दिन बाद काट देते हैं। लेकिन अभी भी है वक्त कि आज हम और आप प्रभु को के इस जल के को ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। अगर आप इस दिन एक बार फिर से आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ठीक है, सबसे पहले तो आप हमारी सहायता कीजिए कि ये टूटी फूटी बाल्टी हमारी जिंदगी की जिसमें पानी हम रखने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, वो बदल जाए। अब हम आज बपतिस्मा लें, आज ही के दिन हम आपके धन्यवाद हो कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम बपतिस्मा ले सके। और याद रखें, बपतिस्मा लेना मसीह यीशु के किताब में किसी नए धर्म के लिए नहीं है, ये पापों से क्षमा के लिए है। संसार इसे धार्मिक रूप देती है, लेकिन परमेश्वर इसे पापों से क्षमा के लिए परमेश्वर ने ये आपके लिए इंतजाम किया है। अगर आपका नाम नहीं बदलता इस संसार में, तब भी आपके पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से मिल चुकी होती है, क्योंकि परमेश्वर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका नाम बदल जाए और आपका धर्म बदल जाए। परमेश्वर इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपके पापों से आपको छुटकारा मिले, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी जाति या धर्म से प्रेम नहीं किया, लेकिन मनुष्य जाति से प्रेम किया और
मनुष्य जाति को उसके पापों से छुटकारा देना चाहा। इस बात को बताना चाहा कि वो कौन है, और जो उसको समझ पाता है और जो मसीह यीशु के द्वारा उद्धार पाना चाहता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा उस छुटकारे को ग्रहण कर सकता है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए मुफ्त में आज के दिन दे रखा है। लेकिन ये मुफ्त में नहीं है, यीशु ने इसके लिए कीमत अदा की है, और अगर आज हम इसे ग्रहण नहीं करते हैं तो हमें कीमत अदा करना पड़ेगा आजीवन अर्थात अनंत जीवन नरक में, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और ना ही तो इस पृथ्वी पर हम आशीषित होंगे और ना ही तो नरक में, वो तो दंड का स्थान है। पानी के बिना ज्यादा दिन तक हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। आज पानी है हमारे पास, इसको इकट्ठा करें, ध्यान दें, प्रार्थना करें, परमेश्वर सहायता कीजिए, टूटी फूटी बाल्टी अब मेरे जीवन से दूर कीजिए। मैं करना चाहता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया है और आज का दिन उद्धार का दिन है। मैं आज अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ, आज अपने पापों से क्षमा ग्रहण करना चाहता हूँ। आज आप मेरे लिए इंतजाम कीजिए और मैं आज आपके नाम से बपतिस्मा लूंगा, अगर आज आप मुझे अवसर देंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अब अगर आपने ये दुआ करना शुरू किया तो प्रभु भी काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के लिए तो सब संभव है। टूटी पलटी आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोक नहीं सकेगी। परमेश्वर वफादार है आशीष देने में। आप और मुझको आज सोचने की जरूरत है, क्यों हम आशीष नहीं पाते, क्यों हमारे जीवन में आत्मा के फल नहीं हैं। संसारिक आशीष तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन ये सारी आशीषें यहीं पे रह जाएंगी। केवल आत्मा के फल ही आपके साथ परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। और अफसोस होगा कि आप स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे और आपके पास एक भी फल ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस तरह से परमेश्वर के दिए हुए जीवन को जिए जिसमें एक भी फल आपके पास ना पाया जाए। परमेश्वर की मर्जी है कि आप बहुत सा फल लाएं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन तो हम अच्छे बन गए, दूसरे दिन फिर से हमारा वही रुख जो शैतानी रुख था आदम का, वही ख्याल, वही विचार, वही भावनाएं, वही व्यवहार। कहाँ क्षमा, कहाँ प्रेम, कहाँ धीरज, कहाँ सहनशीलता, कहाँ गालियां सुनकर परमेश्वर के मधुर वचन बोलना, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर आपको और मुझको बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आज के दिन प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे बदल दीजिए। और धन्यवाद हो कि आपका वचन आज मेरे जीवन में आ रहा है और यही वचन मुझे बदल देगा। परमेश्वर यीशु की ओर देखें, वो आपको कहना चाहते हैं कि मत डरो, गलतियां हो गई हैं, माफी तुमने मांगा है, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम पर दोष लगाने के लिए नहीं आया, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप बहुत कमजोर हो जाएं और आपको लगे कि पता नहीं अब कौन जीवन में चल पाऊंगा, टिक पाऊंगा, ठहर पाऊंगा, इतने बड़े मेरे सामने में परीक्षाएं शैतान लेकर आ रहा है, मालूम नहीं ऐसी परीक्षाओं में मेरी जिंदगी पवित्रता में जी सकेगी, इतने बुरे बुरे लोगों का सामना होने वाला है, मालूम नहीं मैं अच्छा व्यवहार रख पाऊंगा या मैं मेरे मुंह से फिर से गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी स्वाभाविक तरीके से। मेरे मन में फिर से वही बैर भावना, मेरे मन में फिर वही पाप के स्वभाव, पाप के ख्यालात, वैसे इन्वायरमेंट में, वैसी परिस्थितियों में फिर से आने लगेंगी। याद रखें, प्रभु का वचन कहता है मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर आपके पाप को देखकर आपसे भाग नहीं जाते। यदि आप और हम प्रार्थना करेंगे, परिस्थितियां वैसी ही आएंगी। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर आपके साथ आप में आकर बस जाएंगे और तब आपको पता चलेगा, ओहो अब तो मसीह मुझ में जीवित है, अधिकाई के साथ। पवित्र आत्मा बार बार आपको याद दिलाएगा, तुझसे नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है, मैं हूं तुझ में, मैं तेरा परमेश्वर तुझ में जीवित हूं, आगे बढ़। तेरे विरोध में 10,000 बातें आएंगी, लेकिन
तेरा स्वभाव मसीह का ही बना रहेगा। और आप देखेंगे अरे ये तो बहुत बुरा समय था, बहुत बुरे लोगों के साथ मेरा सामना हुआ, लेकिन मेरे मुंह से तो एक भी गाली नहीं निकली। और तब परमेश्वर का आत्मा कहेगा इसलिए क्योंकि मैं तुझ में जीवित हूं, मेरा अनुग्रह तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, मसीह यीशु आपको अपने जैसा बनाने की क्षमता रखते हैं। आप मसीह यीशु आपको अपने जैसा बनाने की चाहत रखते हैं। मसीह यीशु आपको अपने जैसा बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सिर्फ आपको उनके साथ कॉपरेट करने की, सहायता करने की, उसके साथ सहकर्मी के तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। बाकी बदलना परमेश्वर का काम है। बदल देंगे परमेश्वर, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल माहिर है। परमेश्वर ने शाऊल को बदल के पौलुस बना दिया। जो कलीसिया को सताने वाला था, वही परमेश्वर के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाला बन गया। परमेश्वर बदल देते हैं। आपको और मुझको घबराने की जरूरत नहीं, भरोसा रखने की जरूरत है। मैं नहीं बदल सकता, आप मुझे बदल सकते हैं। आपका धन्यवाद। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मैं आपके नाम पर विश्वास करता, आपके नाम से बपतिस्मा लेता, आप पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। हाँ, मेरी निर्बलता है, लेकिन आप मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ होंगे, मुझे इस बात का यकीन है। और सच जाने, बहुत कुछ आप देखेंगे जो परमेश्वर की सामर्थ से बदला हुआ दिखेगा आपको अपना खुद का जीवन। और तब होगा ये फलवंत जीवन, आत्मा के फलों से लदा हुआ। तब परमेश्वर खुश होंगे कि इस बच्चे के पीछे मैंने बड़ी मेहनत की और देखो आज कितना फलवंत इसका जीवन है। फलवंत केवल आर्थिक फलवंत से ही नहीं हो जाता। परमेश्वर की दृष्टि में आर्थिक फलवंत वाले लोग नरक में बहुत ज्यादा पहुंचे हुए रहेंगे उस दिन। फलवंत होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं अगर इस पृथ्वी पर, तो परमेश्वर की आत्मा के फलों से भर जाना बहुत जरूरी है। वही गुस्सा, वही स्वभाव, वही बातें, वही जीवन कब तक? अगर हम परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में ना बदले गए तो शायद वो समय आ जाएगा कि अब इस पेड़ को काट दे, क्योंकि बहुत समय मैंने इसको दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहती है, सबसे पहले मेरी बातों की खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो। बाकी ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगा। बाकी जो संसार में जरूरत है वो सब परमेश्वर देने की क्षमता रखते हैं। और विशेषकर उसको क्यों ना दें परमेश्वर, जो सचमुच में परमेश्वर के इतने मेहनत किए हुए आत्मा के फलों से लदा हुआ हो। परमेश्वर उसको क्यों ना आशीष दें। परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा आशीष दिया है। परमेश्वर हमेशा वफादार है। परमेश्वर आपको क्यों ना अच्छा स्वास्थ्य दें। परमेश्वर आपको क्यों ना अच्छी समृद्धि दें। परमेश्वर क्यों ना आपको ऊंचा उठाएं। यदि आप परमेश्वर के द्वारा एक फलवंत, परमेश्वर की आशा और उम्मीदों से भरा हुआ एक फलवंत जीवन जी रहे हो, परमेश्वर आपके परिवार को क्यों ना भली आशीषों से भर दे। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, मगर आज मुझे और आपको देखने की जरूरत है। पानी तो आज देने के लिए परमेश्वर आए हैं, इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं आप। अगर आप परमेश्वर के पास हैं तो याद रखिए, परमेश्वर वही हैं। आपको और मुझको आज बदल जाने की या बदले जाने की प्रार्थना करने की जरूरत है। चंगा करना परमेश्वर का काम है, वो कर देंगे। आशीष देना परमेश्वर का काम है, वो दे देंगे। परमेश्वर कभी बेवफा नहीं, परमेश्वर हमेशा वफादार है। हम और आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं क्या? आज मांगिए परमेश्वर से, हम और आप मिलकर। बाइबल बताती, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि
प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज बहुत मुझे आशीष दे। प्रभु उंडेल देंगे आशीषें, और आपको पता चलेगा बल्टी फटी हुई थी और सारी आशीष आपकी बह गई। तो ये बुद्धिमानी की दुआ नहीं है। दुआ करें परमेश्वर से कि प्रभु मेरे लाइफ में आप अपनी तरह से काम कीजिए, मेरे जीवन की उन बातों को बदलिए जो बातें मेरे जीवन में आपकी आशीषों को मुझसे दूर ले जा रही हैं। मुझे बदल दीजिए परमेश्वर। उन टूटे फूटे जगहों की मरम्मत होना बहुत जरूरी है। अगर वो जगह मरम्मत हो गया तो फिर तो आशीषें आपके जीवन में ठहर जाएंगी। अच्छा स्वास्थ्य ठहरेगा, आपके परिवार में परमेश्वर की भलाइयां ठहर जाएंगी। परमेश्वर बेवफा नहीं है, परमेश्वर वफादार है। आज मत मांगे परमेश्वर से कि मुझे प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, परमेश्वर मुझे अच्छी नौकरी दे दे, परमेश्वर मुझे अच्छा हस्बैंड दे दे, अच्छी वाइफ दे दे। आज हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप तो देते ही हैं परमेश्वर ये सब, मुझे आज इसके लिए तैयार करें। जब आप और हम इसके लिए प्रभु के द्वारा तैयार किए जाएंगे तो ये सब कुछ आएगा, और ये सब कुछ आप अपने जीवन में देखेंगे, अरे ये सब कुछ तो मेरे जीवन में है। आज के दिन अपने सरों को झुकाएं, आइए मिल के दुआ करें। मिस ना करें आज के दिन परमेश्वर के इन आशीष को, खो ना दें। यह अवसर है आपके लिए, मेरे लिए, यीशु मसीह की ओर से, इससे पहले कि ये पेड़ काट डाला जाए। बाइबल बताती है 1 वर्ष और इसे रहने दे, अगर ना फले तो इसे काट डालना। प्रार्थना करें, परमेश्वर का अवसर हमेशा नहीं रहता और इसके जिम्मेवार हम और आप हैं, केवल परमेश्वर इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते कि आज हम और हमारे तमाम भाई बहन आपकी आशीष के वारिस ठहरे। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में हैं जो हमारे जीवन से आपकी आशीषों को दूर कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में ऐसे छेद पाए जाते हैं जहां आपके जीवन का जल नहीं ठहर पा रहा है। आपसे हमारी दुआ है खुदा बाप, उन छेद को, उन जगहों को आप अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर दें। अगर हम में से आज हमने बपतिस्मा नहीं लिया है, विश्वास किया है, तो आप हमारी सहायता करें कि हम बपतिस्मा लें, ताकि हमारे पापों की पूरी क्षमा हमें मिल सके। प्रभु, हमने बपतिस्मा पाया, लेकिन आज हमारा भविष्य, हमारा जीवन आपके आत्मिक फलों से भरा हुआ नहीं है। हमारी सहायता करें कि हम अपने निर्बलता में आपके सामर्थ्य को देख सकें। हम आपसे दुआ मांगते हैं हमारे परमेश्वर की हमारे ख्यालात आपके द्वारा बदले जाएं, हमारे चाहतें आपके द्वारा बदल दी जाएं, और हमारा यकीन आप पर होने पाए कि हम चाहे कितनी भी निर्बलता की परिस्थितियों से गुजरेंगे, उन परिस्थितियों में आप हमारी ताकत होंगे। गाली के बदले गाली नहीं आएगी मुंह से, क्योंकि आपका आत्मा हमारे हृदय में निवास करेगा। आपका आत्मा हमें आपके जैसे स्वभाव से भर देगा। हम अपनी सामर्थ्य से तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सामर्थ्य से ये संभव है। आपका धन्यवाद हो आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हम में से हर एक का जीवन आपके आत्मा के फलों से, आपकी आत्मा के भरपूरी से भरने पाए, ताकि आपका हृदय हम में से हर एक के लिए को देखकर आनंदित हो, और हर एक के लिए जो आपकी योजनाएं हैं वो इस पृथ्वी पर संपूर्ण रीति से पूरी होते हुए हम देखने पाए। वचन पूरा हो कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर, हम में से हर एक अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमारी निर्बलताओं में आप हमारी सामर्थ होइए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर से की प्रार्थना एक साथ बोलें, और आज का कॉन्फ्रेंस हम यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे इस जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है।
आमीन। सारी आदर महिमा प्रशंसा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे आने वाले वक्त में परमेश्वर की आशीषों के साथ। प्रभु आपको, मुझको, हम सभी को लेकर आए और हमें से प्रत्येक जो आज वचन को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, याद रखें परमेश्वर मुझको और आपको इन वचनों के द्वारा बदल देंगे और हम प्रभु के द्वारा बदला हुआ जीवन अपने आप में देख पाएंगे और हम फिर से आए और फिर से यीशु पर यकीन भरोसा करें, क्योंकि वो भरोसामंद है आपके लिए, मेरे लिए। वो चाहते हैं और वो सामर्थ्य रखते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा उसके स्वरूप में बदलता जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की आशीषों में, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें, जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से, आमीन।